दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है बड़ी खबर बड़े खुलासे में। और इस बार दिल्ली से एक बार फिर आपके लिए एक खबर लाया हूं और उसका खुलासा करूंगा। खबर यह है कि दिल्ली में जैसे ही केजरीवाल की सरकार गई है, तुरंत एलजी ने आदेश दे दिए कि दिल्ली के जितने भी सरकारी दफ्तर हैं, सीएम ऑफिस है, उस सब में कड़ा पहरा लगा दिया जाए, कोई भी फाइल इधर से उधर ना जाने दी जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने जा रही है। मोदी जी ने जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे 8 फरवरी में, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोल दिया था कि पहली ही कैबिनेट की मीटिंग में हम भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने जा रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी, पटल पर रखी जाएगी, और इसी से अंदेशा लग गया था कि कड़ा एक्शन होगा। एलजी ने इसी को देखते हुए सुरक्षा बढ़ाई, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि किस तरह से मुख्यमंत्री जब केजरीवाल थे उस समय विजिलेंस विभाग के ऑफिस में बाकायदा रात के 2 बजे अज्ञात व्यक्तियों ने फाइलों को चुराकर उसकी फोटोकॉपी की थी और वहां किस तरह से सबूतों से छेड़छाड़ हुई थी। इसी सब को देखते हुए यह एक्शन लिया गया और इसी में 6 डीटीसी के अधिकारियों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। इसके बाद पूरी दिल्ली में हड़कंप मच गया। हर मंत्रालय के अधिकारी को अब यह लग रहा है कि गिरफ्तारी किसी भी समय उनकी हो सकती है, क्योंकि दिल्ली में जब केजरीवाल की सरकार रही है, इस सरकार के दौरान डीटीसी घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, बिजली विभाग घोटाला, यमुना की सफाई में घोटाला, और हर जगह जो घोटाले हो रहे थे उसमें सबसे बड़ा शराब घोटाला और शीश महल घोटाला। हालांकि अभी तक इसमें कई नेता जमानत पर हैं, लेकिन अब जिस तरह से डीटीसी के 6 अधिकारियों को गिरफ्तार सीबीआई ने किया है, ये कहा जा रहा है कि रिश्वत के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन डीटीसी में बड़ा घोटाला हुआ है, उसकी भी अब पड़तालें खुलेंगी, उसके भी परतें खुलेंगी, तो केजरीवाल के कई खास उसमें लपेटे में आएंगे। केजरीवाल के जो चहेते अधिकारी थे वो अब सीबीआई की गिरफ्त में है और वो अब राज उगलेंगे कि पैसा कहां तक जाता था। कहा यह जा रहा है, उसमें सबसे ज्यादा स्वाति मालीवाल जो कि आप पार्टी की सांसद है, वो ये कह रही हैं कि अभी इसमें कई अधिकारी जब राज खोलेंगे तो आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े लीडर इसके लपेटे में आएंगे, क्योंकि मंत्रालय के अधिकारियों से मिले बगैर ये घोटाले हो नहीं सकते थे। आप सोचिए कि स्कूल का मॉडल बताया जा रहा था, दावे करते थे कि वर्ल्ड क्लास स्कूल मॉडल हमने दिया है। वो वर्ल्ड क्लास स्कूल का दावा करने वाले मनीष सिसोदिया अब चुनाव हार चुके हैं। यानी दिल्ली की जनता ने ये मोहर लगा दी कि आप जो दावे कर रहे थे वो फर्जी थे, आपके दावे फर्जी हैं, जनता आपको नकारती है। एक कमरा बनाया गया और वो कमरा रेनोवेट केवल किया गया, नए कमरे नहीं बनाए गए। रेनोवेशन का एक कमरे का 16 लाख खर्चा दिखाया गया। सोचिए, एक कमरा है 20 बाई 20 का कमरा मान लीजिए क्लासरूम, और उसमें अगर रेनोवेशन में क्या लगा है, नीचे टाइल लगी है फर्श में, ऊपर दीवारों पे प्लास्टर हुआ है, कुछ लाइटें लगाई गई हैं, और इसमें खर्चा कर दिया 16 लाख। तो ये सीएजी की रिपोर्ट में सार्वजनिक होगा, लेकिन अब लपेटे में मनीष सिसोदिया, जो कि अब सत्ता तो गंवा ही चुके हैं, अब वो एक आम आदमी है, वो पूर्व मुख्यमंत्री उनके नाम पे लगा है। उनकी पहले से शराब घोटाले में मुसीबत बढ़ी हुई है, लेकिन अब वर्ल्ड क्लास पूर्व शिक्षा मंत्री एक बड़ी मुसीबत में घिरने जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के केस हैं, वो भी, लेकिन अब सौरभ भारद्वाज का भी नंबर आएगा, वो भी चुनाव हार चुके हैं। तो कुल मिलाकर के इसमें बड़े घोटाले में ये सब फंसने वाले हैं। और एक केस तो ऐसा है जिसमें अरविंद केजरीवाल खुद फंसेंगे, और वो है केजरीवाल संजय सिंह, जो कि आप पार्टी के सांसद हैं राज्यसभा के, वो भी फंसने जा रहे हैं। और आपको याद होगा चुनावों में केजरीवाल ने ये आरोप लगाया था कि हमारे जो विधायक हैं, अभी विधायक बने भी नहीं, चुनाव लड़े थे, रिजल्ट आया नहीं था, और इन्होंने आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको 15-15 करोड़ रुपए का ऑफर दे रहे हैं। तुरंत भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं दिल्ली प्रदेश के वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने इसकी कंप्लेंट की, और एसीबी ने यह कहा कि अगर आपको अभी रिजल्ट नहीं आया, लेकिन आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आपके नेताओं से संपर्क कर रही है, तो इसके सबूत दीजिए, क्योंकि आप इस तरह से किसी पार्टी को बदनाम नहीं कर सकते।
इसका सबूत अभी तक एसीबी को केजरीवाल नहीं दे पाए। केजरीवाल के आवास पर एसीबी के अधिकारी गए थे, उनका दावा है कि हम वहां काफी देर बैठे रहे, हमने कहा केजरीवाल जी सबूत दो, तो फोन भी उनके सचिव ने हमें बताया कि उनसे बात कर लो, मेरे पास कोई जानकारी नहीं है, और केजरीवाल ने कोई फोन नहीं उठाया। संजय सिंह भी इस मामले में पीछे हैं। और इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पर एक और केस है, और वो है चुनाव के दौरान, आपने याद करो, केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पे यह आरोप लगाया था, बल्कि हरियाणा की सरकार पे यह आरोप लगाया था कि उन्होंने दिल्ली की जनता को मारने के लिए यमुना के पानी में जहर मिला दिया है। यह गंभीर संगीन आरोप है। इसका जवाब भी अभी तक चुनाव आयोग को केजरीवाल की तरफ से नहीं दिया गया है। कहा जा रहा है, कानून के जानकार बोलते हैं कि इसमें भी अरविंद केजरीवाल की सजा 3 वर्ष की हो सकती है। केजरीवाल जो अब चुनाव हार चुके हैं, कहा यह जा रहा है कि वो राज्यसभा जाने का प्रयास कर रहे हैं पंजाब के कोटे से। अगर वो जाते भी हैं तो वो जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। आपने मतलब समझा? वो राज्यसभा अगर गए तो वो राज्यसभा में नहीं जा पाएंगे, उसके पहले ही पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, केस चलेगा, उनकी सांसदी भी जाएगी अगर वो सांसद बन जाते हैं। कहा यह जा रहा है कि पंजाब में वो लुधियाना से चुनाव लड़ सकते हैं, वहां पर एक सीट खाली हुई है, उपचुनाव होना है। अगर वो विधायक बनते हैं तो उनकी विधायकी भी जाएगी, क्योंकि 3 से 4 केस उनके ऊपर हैं। 15 करोड़ की रिश्वत देने का आरोप, उस पर केस है। यमुना में जहर मिलाने का झूठा आरोप, उस पर आरोप है। और इसके अलावा शराब घोटाले में तो वो जमानत पर हैं ही। यानी अरविंद केजरीवाल का पीछा छूटना है नहीं। और अब जो एक एक करके ये अधिकारियों की धरपकड़ शुरू हुई है, इसके बाद तो आप देखेंगे बड़े पैमाने पर खुलासे होंगे। इसी का खुलासा, अभी तो सरकार दिल्ली में बनी नहीं है, खुलासे होने शुरू होंगे। और जैसे ही दिल्ली में सरकार बीजेपी की बनेगी, फिर मंत्रालय का विभाग बटेगा। अब आप समझ लीजिए उसके बाद क्या होना है। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को दिल्ली का मालिक बताते थे, अपने लिए महल बना दिया। हालांकि हमारे देश का इतिहास है कि जिसने भी अपने रहने के लिए यहां महल बनाए, चाहे वो कोई भी हो, वो सत्ता में नहीं रह पाया। अरविंद केजरीवाल ने इतिहास अगर पढ़ा होता तो वो सीखते, इतिहास से कुछ सीखते, तो शायद शीश महल बनाने की गलती नहीं करते। अब वो गलती कर बैठे तो सत्ता जाना तय तो था ही, अब उनको जेल जाना है। आप देखिए कि अभी उनके ऊपर एक और केस चल रहा है। उनके खास आदमी हैं विभव कुमार। उन्होंने पंजाब में विशेष सलाहकार नियुक्त किया हुआ है। उनको Z+ सुरक्षा दी गई है, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन कानून के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से महिला सांसद को पीटने का आरोप उनके ऊपर स्वाति मालीवाल ने लगाया है, उसके कारण विभव कुमार, उनको चाहे आम आदमी पार्टी कितनी भी बड़ी कमांडो की सुरक्षा क्यों ना दे दे, जब मामला कोर्ट में चलेगा, जज साहब के ऑर्डर होंगे, तो जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि वो जमानत पर है। यानी आम आदमी पार्टी के एक एक करके सारे नेता जेल के अंदर जाने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल का रेत का बनाया हुआ महल ढह चुका है। अरविंद केजरीवाल अब अपने सारे पुराने नेताओं के साथ आंदोलन और धरने करके, वो पार्टी बना करके सत्ता में आए थे। अब ये धरने और प्रदर्शन वो जेल में करें। अब जेल के अंदर वो एक्स मुख्यमंत्री कहलाएंगे, कोई उनके पास ओहदा नहीं होगा, तो फिर उनको वहां वो सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी जो इस बार मिली थी। नाटक नौटंकी की गई थी कि साहब शुगर बढ़ गई तो जेल के अधिकारी उनको इंसुलिन नहीं लेने दे रहे हैं, वहां पे टेंशन बढ़ा दी है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये सारे नाटक नौटंकी जो की गई थी, इस बार चलने वाली नहीं है। और इसीलिए इस बार मुसीबतें बढ़ेंगी। और इसी टेंशन में यह भी कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की हालत खराब है। और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ऐसा ना हो कि विदेश चले जाएं। जी हां, ये भी लोग कयास लगा रहे हैं कि वो विदेश भी भाग सकते हैं, क्योंकि भाई विदेशों में उनकी काफी जान पहचान है, बहुत लोग सपोर्ट करते ही रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में एक और खुलासा हुआ है, अमेरिका में जैसे ही सरकार का परिवर्तन हुआ है, डोनाल्ड ट्रंप वहां बने हैं, एलन मस्क ने घोषणा कर दी कि जो भी जॉर्ज सोरस और उनकी टीम अमेरिका से फंड लेकर, लोगों के, अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा लेकर
दुनिया में कुछ देशों में अस्थिरता फैलाने का काम कर रही थी, उसमें भारत भी है। तो ऐसे लोगों को अब हम फंड नहीं देंगे, फंड नहीं मिलेगा, पीछे से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर भारत की सरकार भी कड़ा एक्शन लेने को तैयार बैठी है। क्या उस लपेटे में भी आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, अरविंद केजरीवाल समेत कुछ और लीडर आम आदमी पार्टी के भी इस लपेटे में आएंगे? ये जांच का विषय हो सकता है, खुलासे इसके बाद में होंगे। लेकिन इतना तो तय है, अमेरिका की जो सरकार बदली है, इसके बाद मोदी का कड़ा एक्शन ऐसे लोगों पर होने जा रहा है जो देश विरोधी एक्टिविटी में शामिल थे, जो जॉर्ज सोरोस के पैसे लेकर धरने और प्रदर्शन करा रहे थे, चाहे वो सीए का प्रोटेस्ट हो, चाहे वो किसान आंदोलन हो, फिर चाहे वो खिलाड़ियों का ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना और प्रदर्शन हो। सबका हिसाब होगा, और सबका हिसाब होगा तो सब जेल जाएंगे। अब कोई बचाने आने वाला नहीं है। अब देखते हैं अरविंद केजरीवाल जेल से बचने के लिए क्या विदेश जाते हैं या फिर दिल्ली की तिहाड़ जेल में चक्की पिसिंग करते हैं। आपका क्या अंदाजा है? कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।